नीतीश बाबू ने कहा 10 बार के मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछली बार शपथ ली थी, उन्होंने कहा कि अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। मन है, इच्छा है, कोई कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा, लेकिन विपक्ष ने कहा ओए ये तो मैंडेट का हाईजैक हो गया। अखिलेश बाबू ने कहा ये तो मैंडेट का हाईजैक है। वो तो जनता ने जो कहा था कि 25 से 30, ये बोल रहे थे 25 से 30 नीतीश, तो ये क्या हुआ? ये इस पर बात होगी, इस पर भी बात होगी। बाकी जो आप लोगों के मन में आए वो बात कही। दोस्ती बहुत पुरानी लगती है आपकी, है? कितना पुरानी है? बचपन से कभी अलग नहीं, हाथ अलग किया कि नहीं किया? नहीं, हम जानते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे वो ऐसे ही रहे, हमेशा ही रहे। क्या नाम बाबू? अखिलेश सिंह। अखिलेश, ये अखिलेश यादव जी की बात बताई थी, लेकिन कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपस में कुछ सहमति है, वो कुछ कर सकते हैं। वो बिल्कुल विपरीत बोले कांग्रेस से। ये वाले कांग्रेस वाले अखिलेश सिंह, भाजपा जो अध्यक्ष थे चुनाव से पहले, कांग्रेस के अखिलेश जी, आपका स्वागत है अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के। अरे बाप, होली तो चल रही होगी, 10 दिन चलेगी होली तो कानपुर में? चल रही है, अभी चल रही है। हाँ, सब जगह खत्म हो गई होगी, लेकिन कानपुर की होली अभी चल रही हुई। मेला कब है वहां पे? आज ही है मेला, आज ही है। चलो भगवान, आज अगर आज हो गया होगा तो फिर खत्म हो जाएगी आज से होली। गंगा दशहरा तक चलेगा। गंगा दशहरा तक चलेगा। हाँ तो ठीक है भैया, ये होली अपनी मस्ती में रहिए। कभी गए मुन्ना खां वहां पे? कानपुर गए हैं? होली पे गए हैं? मैं बनारस का हूँ, इसलिए कानपुर गया हूँ, होली पे गया हूँ। अच्छा, होली पे गए हैं। वैसे मैं बात आज नीतीश जी की हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, नीतीश जी की हो रही है आज बात। अच्छा मुन्ना ऐसा करो कि अंदर आके बोलो आज। हाँ, ऑटो चलाते हैं ये भी सड़कों पे, और ये दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं और तमाम सारे लोगों के बीच घूमते फिरते होंगे। तो मुन्ना खान नाम है इनका, ये अक्सर मेरे शो में आते हैं। तो क्या मुन्ना बताइए, आप नीतीश के बारे में क्या कहना चाहिए, नीतीश जी के बारे में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी रमजान का महीना जो पाक और मुकद्दस, आपको जो कल गई उसके लिए होली की जो हार्दिक बधाई हो, और साथ ही आज आपने मुझे अंदर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता था, जहाँ लोग कहते हैं कि नीतीश जी 25 से 30, हाँ। तो समझिए 1 साल तो एक्सटेंशन मिल गया भाई। अब तो 25 से 31, 5 साल राज्यसभा में जा रहे हैं, तो ये तो खुशी होनी चाहिए कि 1 साल का एक्सटेंशन। मुन्ना जी जो हैं, आप ये धोखे में ना रहिएगा बाबूजी की ये ऑटो चलाते हैं। ये पूरी राजनीति में परंगत हैं, और किसी को अगर राजनीति में क्लास लेनी है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए और कैसे समझनी चाहिए, तो मुन्ना खान से भी लिया जा सकता है। और इस बात के लिए बेहिचक, ये कोई फीस, मुन्ना कोई फीस तो नहीं लोगे? फीस किससे भाई? नहीं, अगर पढ़ाओगे तो फीस तो नहीं लोगे भाई? बिहार हमारा ननिहाल है। तो बिहार और यूपी में जिनके ननिहाल हो, वो राजनीति प्रेम की जो राजनीति है वो घुट्टी सीख के आते हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं। मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुन्ना भाई। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजय सराफ जी राजनीतिक विश्लेषक है, प्लीज ताली बजा के स्वागत करिए, आज पहली बार हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संतोष जायसवाल जी आरजेडी के सचिव हैं, प्रवक्ता, प्लीज ताली बजा के इनका स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप ही से बिस्मिल्लाह करता हूं, श्री गणेश करता हूं, आप आगे आइए। हाँ जी, और क्या आधा शुरुआत कर दिया भैया, श्री गणेश कर दिया। मुन्ना टाइम हो रहा है, मैं चल रहा। रमजान का पाक और मुकद्दस महीना भी चल रहा है, तो रोजे के लिए गए मुन्ना खान भाई। और मैं पूछना चाहता हूं जनाब आली आपसे कि ऐतराज क्यों है आपको कि अगर नीतीश जी राज्यसभा जाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्यों है? नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगा कि वो राज्यसभा जाएं? उनका एक और ये पलटू चाचा वाला जो चरितार्थ हो रहा है। अरे 10 बार बिहार का सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, 10 बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री, आप पलटू पलटू कहते अच्छा नहीं लगता है। 20 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ। और सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में जाके बैठिएगा तो ऐसा ही होगा, आपकी पार्टी हाईजैक होगी, भूजा पार्टी में बैठने वाले लोग आपसे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। तो आपने भी तो उनके साथ सरकार बनाई है। हमने तो उनको हमेशा ही सचेत, जब आपकी सरकार बने तब ठीक है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहा था
कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो आपकी पार्टी के साथ यही होगा। बीजेपी का ये इतिहास रहा है। आप देख लीजिए, जयललिता जी हो, चाहे आप यूपी में मायावती जी हो, चाहे आप अभी देख लीजिए महाराष्ट्र में है, तो अब अगला नंबर बिहार। इनका कहना है कि जो बीजेपी के साथ जाता है वो एक तरह से टूट जाती है पार्टी। ऋषभ जी आइए, ऋषभ जी, जनाबे आली हुजूर बीजेपी से। भैया जी, जो भाजपा से जुड़ता है वो सीधे तौर पे राष्ट्र नीति अंत्योदय मूल मंत्र के साथ जनता की सेवा से जुड़ता है, और जो भाजपा से जुड़ता है कम सीट लाके भी मुख्यमंत्री बनता है, और जो भाजपा से जुड़ता है कम सीट लाके भी बड़े भाई के भूमिका में रहता है, और जो भाजपा से जुड़ता है कम सीट लाके भी पूर्ण सम्मान के साथ सरकार चलाता है। देखने का दृश्य क्या है? अगर अभी नहीं अभी कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी? पूरी बात होने दो। हाँ, तुम लोग तो वैसे ही इंतजार करते रहते हो ना। देखने का दृश्य क्या है? हाँ। पीछे बीते सालों से जो लंबा अनुभव नीतीश जी का रहा, उन्हें स्वेच्छा से अपना राज्यसभा जाने का डिसीजन लिया। जब वो आरजेडी के पास गए तो भी उनका डिसीजन था, जब वो भाजपा के पास आए तो भी उनका डिसीजन है, और अब जब वो अपने इतने बड़े अनुभव के साथ उच्च सदन में जा रहे हैं, देश का उनके अनुभव को लाभ मिलेगा, तो यहाँ बेचैनी उनको काहे को हो रही? अब आएगा। नीतीश बाबू ने कहा, मैं उनकी बात रख रहा हूं, नीतीश बाबू ने कहा कि मैं दोनों विधानमंडल में, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस बिहार में जो है, तो मैं वहां पे रहा, दोनों हाउसेस में रहा। अब मेरा मन है कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लोकसभा का चुनाव जीत के। वो रेल मंत्री भी रहे पूर्व में। कहां से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप कहां से आए? आगे आइए। कहां से हैं आप? दिल्ली से सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? दीपक सोलंकी। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। सर एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने। क्या बनाया? प्रोजेक्ट। सर ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश की हमारी पिछले 1000 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है, एक ही झटके वो सारी चीज खत्म हो जानी है। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया? बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। मैंने 13 साल लगाए इस पे। अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो उस प्रोजेक्ट से होने क्या वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। सर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो 1000 साल की जो समस्या है वो आप चुटकी में दूर कर देंगे? क्या नाम है सर आपका? दीपक सोलंकी। अच्छा सर, ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा इनके यहाँ बिहार में? सर जिसको बीजेपी सपोर्ट करती है। आप ढूंढिएगा, मैं आपसे मैं जरूर बात करूंगा। आपका कोई ऐप होगा, ऐप है ना आपका? ऐप बनाया आपने, तो जो समाज की समस्याएं हैं, अभी मूलभूत समस्याएं हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, वो सब से दूर होंगी। तो मैं बात आपको आई विल गिव यू 30 सेकंड। जी सर। सर मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से, आगे आइए। चाहता हूँ कि चिराग पासवान जो है ना बिहार के नए मुख्यमंत्री, नई जो सोच है, नव युवक सोच है, वो आना चाहिए। चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने हम चाहते हैं। मधुबनी से हम चाहते हैं। मधुबनी से आए हैं वो कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री। जब कंप्लीट करिए देन द कांग्रेस। भैया जी, बेगानी साधु में अब्दुल्ला हमेशा कभी कभी दीवाना हो जाता है, वही हाल है। नीतीश जी जा रहे हैं, एनडीए के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, जा रहे वो सदन में। हमें खुशी है, दिक्कत किनको है? और मौका जो है ना, एक ऐड चलता था, मौका मौका मौका। पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया, वही विपक्ष ढूंढ रहा है मौका मौका मौका, कि भैया किसी तरह आग में घी डाल दे और सरकरुआ बना ले। तो भैया नखे बनने के वहां सरकरुआ, और बनेगी एनडीए सरकार ही चलेगी। दूसरी बात, और जो अखिलेश जी की बात कर रहे थे ना, अखिलेश जी के बाद 3 महीना पहले जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, बिहार की जनता ने जिसको मैंडेट दिया था, उसके साथ ऐसा क्यों हो? ऐसा क्या हो गया 3 महीना में? नीतीश जी का मन आ गया। अब वो कह रहे हैं हम राज्यसभा। जब उनका मन